एक मदर आती है, ठीक है, उसका जो बच्चा था जो उसके पास सो रहा था, उसके जो लिप्स थे वो फुल ब्लैक हो गए। अब वो जल्दी जल्दी उठी, उसने बोला मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। जैसे वो उठी, उसको अब डायपर चेंज करना है। जैसे वो मतलब उसको डायपर चेंज करना है तो वो अपने बच्चे का मतलब जो है ना हिप जॉइंट जो होता है वहाँ पर वो फ्लेक्शन करेगी। जैसे उसने फ्लेक्शन किया, उसने डायपर चेंज किया, वो बच्चा ठीक हो गया भाई, 2 मिनट के बाद ठीक हो गया वो। क्यों हो गया ये? अब इसको देखते हैं। जो हम एक कंसेप्ट है उसका नाम होता है टेट्रोजोफेलेट। वहाँ पर 4 चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रू निमोनिक, PROVE, ठीक है, ई को नेगलेक्ट करना, PROV से याद रखना। पी से होता है हमारा पल्मोनिक स्टेनोसिस। असल में यहाँ पर मरवा सर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो पल्मोनिक स्टेनोसिस है वो असल में नहीं होता है। असल में क्या होता है कि जो हमारा है ना पल्मोनिक मतलब पल्मोनरी वाल्व जो होता है, ठीक है, उसके नीचे जो एरिया होता है ना मतलब राइट वेंट्रिकल का एरिया वो स्मूथ होता है। वहाँ पर असल में वहाँ पर वो मतलब नैरो हो जाता है, उसको बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब उसी को फिर हम मतलब बोलते हैं पल्मोनिक स्टेनोसिस। उसके बाद आता है हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, और जो लेफ्ट राइट और लेफ्ट शंट होता है ब्लड का, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, और हमारा जो एओर्टा होता है उसका ओवररीडिंग होता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें। अब क्या होता है कि जैसे ही मतलब अब राइट और लेफ्ट शंट हो रहा है, ठीक है, मतलब अब उस्मान ने क्या किया, उसने जैसे ही मतलब अपने बच्चे का मतलब फ्लेक्शन किया किससे, नी जॉइंट पे, हमारा हिप जॉइंट पे, ठीक है। जैसे उसने फ्लेक्शन किया, जो फेमोरल आर्टरी होती है, ठीक है, उसकी किंकिंग होगी, उस पर मतलब प्रेशर आ गया। जैसे ही प्रेशर आ गया उसकी वजह से मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। उसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको अब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइपरट्रॉफी हो गई, तो मतलब राइट और लेफ्ट शंट हो रहा है, क्योंकि अब तो फुल बॉडी में साइनस हो रही है। अब लेफ्ट टू राइट शंट मतलब उसको कराने के लिए जैसे ही मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल अब ज़्यादा प्रेशर देगा, उसकी वजह से लेफ्ट वाला ब्लड राइट में जाएगा, उसकी वजह से वो साइनोसिस रिवर्स हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि जब बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ, ठीक, उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ ये, उस टाइम पे असल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब मतलब होता है ना मतलब ये सब कॉम्पेंसेट कौन करता है, उसको बोलते हैं हम पेटेंट डक्टस आर्टेरोसिस। वो डक्ट है ना, उसकी वजह से मतलब ये कॉम्पेंसेट हो रहा होता है। बट एक टाइम आएगा जब वो बंद हो जाएगा, ठीक है। जब वो बंद होता है ना तो उसके बाद कोई कंपेंसेशन नहीं होती है, तो उसके बाद ये सब फीचर्स आते हैं एक बच्चे में, ठीक है। उसके मतलब फिर हम इसका ट्रीटमेंट ये देते हैं कि उसको हम नी जॉइंट पे मतलब ये करते हैं फ्लेक्शन, नीचेस्ट पोजीशन बोलते हैं इसको। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट है कि जो हमारा कार्डियोथोरेसिक डायमीटर जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पर नॉर्मल रहता है। किसमें? अब तुम बोलोगे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो तो नॉर्मल क्यों रहा है, मतलब हमारा कार्डियोथोरेसिक डायमीटर किसमें, टेट्रोजोफेलेट में नॉर्मल इसलिए रह रहा है कि जो हमारे है ना मतलब जो यहाँ पर हाइपरट्रॉफी होती है वो इनसाइड ऑफ द हार्ट होती है, ठीक है, वो बाहर नहीं होती है, ठीक, मतलब वो बाहर जियोग्राफिकली नहीं दिखते तुमको एक्सरे पे, वो इनसाइड हो रही है। और जो हमारा होता है ना ये ट्राइकस्पिड एट्रेसिया जो होता है ना, वहाँ पर जो हाइपरट्रॉफी होती है वहाँ पर वो बाहर होती है, और वहाँ पर जो तुम्हें देखता है मतलब कार्डियोथोरेसिक डायमीटर वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है मेनली, ये बोल सकते हो तुम। एंड दिस इज इट, एंड कीप लर्निंग, शेयर दिस, एंड